लोकसभा चुनावों के घोषणा के बाद 7 चरणों में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, इनको लेकर जमकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अलग अलग पार्टियों ने अपनी अलग अलग रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि सबसे दिक्कत अभी महागठबंधन को है। महागठबंधन में अभी तक कोई भी फॉर्मूला बन नहीं पाया है। इसको लेकर बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महागठबंधन अब नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सीटें अब जितनी चाहिए सबको वो मिल नहीं रही हैं, और ऐसे में लोकसभा वाइज अब डिटेल भी आने लगा है कि कब किस चरण में चुनाव होना है। तो बहुत सारी सीटें हैं जो पहले ही चरण में लोगों को चाहिए, मगर उन सीटों पर समीकरण अभी तक बन नहीं पाया है। तो ऐसे में समय बहुत कम है। इस कम समय की वजह से सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है। जहां एक तरफ आरजेडी लगातार ये प्रयास कर रही है कि वो सीटों का समीकरण बना पाए। तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, राबड़ी देवी प्रयास कर रही हैं, लालू यादव के पास मिलने के लिए जा रहे हैं महागठबंधन के अलग अलग दल के नेता, मगर ये बन नहीं पा रहा है। ऐसे में भाजपा को और जदयू को एक अपर हैंड मिल गया है। जदयू भाजपा लगातार अपने सीटों पर समीकरण बैठा रही है। वहीं लोजपा की बात की जाए तो लोजपा भी अपने स्टैंड को लेकर एनडीए में बहुत संतुष्ट है। जितनी सीटें मांगी गई थी उससे एक सीट ज़्यादा मिल गई है। और सबसे बड़ी बात कि अब एनडीए ने एक एक करके अपने उम्मीदवार अंदर ही अंदर सेट करने शुरू कर दिए हैं। आपको हमने बताया था पहले भी कि कौन कौन सी सीटें हैं जो कि लगभग तय हो गई। हर दिन 2 से 3 सीटों पर एनडीए एक समीकरण बना ले रहा है, और उसे इंटरनली अपने जो बोला जाता है कि थिंक टैंक, वहाँ पे वो लिखा जा रहा है, वो नाम लिखे जा रहे हैं, और उन नामों की घोषणा अभी नहीं हो रही है। मगर अभी हमने बात की है भाजपा के प्रवक्ता संजय टाइगर से, और उन्होंने कहा है कि किसी भी शुभ मुहूर्त में बहुत जल्दी सीटों का जो पूरा समीकरण है उम्मीदवार के साथ अनाउंस कर दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा जो सिरदर्द है ये हो जाएगा महागठबंधन के लिए। हालांकि महागठबंधन भी इस इंतजार में है। पूर्व में भी तेजस्वी यादव ने तो कभी कुशवाहा ने ये बात कहा है कि हम चाहते हैं कि पहले एनडीए अपने उम्मीदवार घोषित कर दे, उसके बाद हम उस उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार की विनेबिलिटी चेक करेंगे और उसी हिसाब से अपने सीटों का समीकरण बनाएंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है महागठबंधन की। हालांकि जो सामने दिख रहा है उसमें यही है कि हम अपना प्रेशर बनाई हुई है। रालोसपा 7 सीटें मांग रही है, और इसी तरह से कांग्रेस और आरजेडी और वीआईपी भी अन्य अन्य सीटों के लिए लगातार लड़ रही हैं। ऐसे में कोई एक समीकरण दिख नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आरजेडी को। आरजेडी मुखिया बना बैठा है और कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेता लालू यादव से मिलने के जाने में हिचक रहे हैं। इसलिए हिचक रहे हैं क्योंकि लालू यादव सजा याफ्ता है और जेल में है, उनका इलाज भी चल रहा है। ऐसे में बार बार जो ताना मार रही है जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और भाजपा के प्रवक्ता कि जाना पड़ेगा जेल कांग्रेस को, और जाके वहाँ पे सीटों के लिए नतमस्तक होना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के ईमान पर चोट लग रहा है, और कांग्रेस इसे बहुत हार्डली ले रही है। कांग्रेस इस बात को लेकर महागठबंधन में भी अब मुखर होकर बोलना शुरू कर दी है। मगर प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा था कि हम जेल में नहीं जाएंगे सीटों के लिए, मगर ये बात महागठबंधन की है। अब हम बात करते हैं एनडीए की। एनडीए ने एक एक करके अपने सीटों का और ख़ास तौर पे उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवार तय हो गए हैं, तो वहीं कुछ सीटों से उम्मीदवारों का पत्ता कट गया है। जैसे कि आपको बताया था हमने कि दरभंगा सीट से कीर्ति यादव तो हट चुके हैं क्योंकि वो अब चले गए हैं कांग्रेस में, और वहीं पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का भी पत्ता कट चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो गिरिराज सिंह का नवादा से टिकट कट चुका है। अब किसका किसका कंफर्म हो गया है ये बताते हैं। तो कंफर्म होने में ललन सिंह का कंफर्म हो चुका है मुंगेर से। इसी तरह अगर बात की जाए तो जमशेद अशरफ का बेगूसराय से तय लग रहा है, क्योंकि वहाँ से लग नहीं रहा है कि अब गिरिराज सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि मैं वहाँ से नहीं लड़ूंगा, जो टिकट उनका कट चुका है वो अब वहाँ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं पटना साहिब की बात की जाए तो पटना साहिब से भी शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कट चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार दौड़ रहे हैं, कभी राबड़ी देवी से मिल रहे हैं, कभी लालू यादव से मिल रहे हैं, कभी तेजस्वी से मिल रहे हैं, मगर उनको अभी तक कुछ मिल नहीं पा रहा है। हालांकि अंदरूनी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा लालटेन की बजाय पंजा थाम सकते हैं। माने पटना साहिब से लोकेशन वही रहेगा, मगर इस बार हो सकता है कि कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ें। इसको लेकर दिल्ली में एक मीटिंग भी चल रही है। मदन मोहन झा भी वहाँ मौजूद हैं, और कुछ सीटों पर समीकरण बन चुका है। इसके अलावा महागठबंधन में एक और ऐसी सीट है जिसको लेकर बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, इसको लेकर लगभग एक बन चुका है, मगर तेजस्वी यादव ने अभी तक इसके लिए हामी नहीं भरी है। हम बात कर रहे हैं मुंगेर सीट की, जहां पे पहले से ही लग रहा है कि जिस तरह से अनंत सिंह अपनी युद्ध स्तर की तैयारी कर रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है कि उनको टिकट मिल रहा है। अगर नहीं भी मिलता है तो खैर वो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए।
ऐसे में संजय टाइगर से हमने बात की और संजय टाइगर ने क्या क्या कहा ये आप देख लीजिए। अगर बात की जाए सीटों के समीकरण की तो ये स्पष्ट बता रहे हैं कि बहुत जल्दी शुभ मुहूर्त में एनडीए अपने सभी सीटों का जो है अनाउंसमेंट कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों का समीकरण एक एक करके तय हो रहा है। जो बात हमने आपको कही थी परसों ही कि एक एक करके सीट लगातार एनडीए तय कर रही है, कैंडिडेट्स तय होते जा रहे हैं एक एक करके हर दिन। तो ऐसे में लगभग 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स हर दिन तय हो रहे हैं और आज भी कुछ कैंडिडेट्स तय होंगे। ये बात हमने कही थी। अब इस बात पे मुहर लगा रहे हैं खुद भाजपा के प्रवक्ता संजय टाइगर। देखिए वो क्या कह रहे हैं। हमारी पूरी रणनीति तैयार है। हमारे घटक दलों के बीच सीटों की संख्या पहले निर्धारित हो चुकी है। सीटों को चिन्हित करने का काम भी अंतिम चरण में है और उसके बाद हम सही वक्त पर शुभ मुहूर्त में उम्मीदवारों का नाम का भी ऐलान कर देंगे। पूरा वातावरण एनडीए के पक्ष में है। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा परिस्थिति में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है और नरेंद्र मोदी और एनडीए के हाथों में ही देश सुरक्षित है। राष्ट्र भावना लोगों में प्रबल हो चुका है और राष्ट्र के लिए लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहते हैं, एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। तथा कथित महागठबंधन का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। लेकिन जिस तरह से लोकसभा का चुनाव का नॉमिनेशन 18 मार्च से ही होने वाला है, लेकिन न ही आपने न ही महागठबंधन ने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या पहले आपकी राजनीति हो रही है क्या बिहार में? नहीं, हमें कब क्या करना है पहले से हम तय कर चुके हैं। चुनाव आयोग को जब उचित समय लगा उसने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। हम भी सही वक्त पर शुभ मुहूर्त में उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करेंगे। ये तो नहीं कि आप सोच रहे हैं पहले महागठबंधन करें तब करेंगे हम? नहीं, महागठबंधन के सूची में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपने समय के अनुसार से अपने रणनीति के हिसाब से उम्मीदवारों का नाम। सर, चुनाव में मुद्दा क्या होगा? देखिए, विकास और केवल विकास। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है और बिहार की हमारी सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, इन दोनों सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। असीम उपलब्धियां हमारे साथ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची है, विकास लोगों को दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनता इस विकास की गति को अवरुद्ध होने देगी। जनता चाहती है कि विकास की गति और तेज हो, इसलिए एक मौका नरेंद्र मोदी को देगी। नरेंद्र मोदी ने ऐसे काम किए हैं जिसको लोग असंभव मानते थे, नामुमकिन मानते थे। 50 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना, उनको आयुष्मान भारत से जोड़ना, महिलाओं को धुआं से मुक्ति दिलवाना, घर घर बिजली पहुंचाना, किसानों के खाता में 6-6 हजार रुपया देना, ये ऐसे काम है जिसको लोग नामुमकिन मानते थे। इसीलिए हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है और देश की जनता यह मान रही है कि मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मोदी ठानता है उसको पूरा करता है, पूरा किया है, भविष्य में भी जो कहेगा उसको पूरा करेगा। हमारी विश्वसनीयता है जनता के बीच, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। साफ तौर पे आपने देख लिया कि सीटों का समीकरण बन चुका है। एक बंद लिफाफे में जैसे होता है रिजल्ट बिग बॉस का, उसी तरह से रिजल्ट उनके हाथ में है। कुछ एक दो इक्का दुक्की सीटें हैं, उन पर बस बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी ये समीकरण जनता के बीच होगा और हो सकता है इस समीकरण के आने के कुछ ही दिनों बाद आरजेडी और महागठबंधन भी इन कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को विनेबिलिटी माने जीत का रेशियो देखकर चुनाव लड़ने के लिए घोषित कर सकती है। तो बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। इसी तरह से हमारी कमेंट्री चालू रहेगी और अंदर की खबरें हम ला कर देंगे। और देखिए भैया, हमारी खबरें अगर अच्छी लगती हैं तो आपको शेयर तो करना पड़ेगा। शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कर बताइए क्या अच्छा नहीं लग रहा है। हम अगर कहीं चूक कर जाते हैं तो वही बताइए। अगर कोई गलती हमसे होती है, देखिए 40 लोकसभा सीटें हैं और कई दावेदार हैं। इन दावेदारों में कई बार हम भीतर खाने से खबरें निकाल कर लाते हैं। वो खबरें कभी कभी गलत भी हो सकती हैं। इस पे हम कभी नहीं कह रहे हैं कि 100% वो खबरें सही हों, मगर जिन खबरों पे हमारा 100% यकीन होता है उस पर हम कन्फर्म्ड करके आपको बताते हैं। और इसी तरह से हमारी कमेंट्री चालू रहेगी। तो थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए,
लगातार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कुछ करना है कीजिए, सब कुछ आपके सामने है। और न्यूज़ बिहार को सपोर्ट कीजिए, भारत लाइव को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। जो बाजारवाद का दौर चल रहा है, इसमें पत्रकारिता को जीवित रख पाना, वैसी खबरें आप तक ले के आना जिनमें मिर्च मसाला ना हो, बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए, अगर मिर्च मसाला की खबरें नहीं पसंद हैं आपको, बिना मसाला के सब्जी अगर खाते हैं तो न्यूज़ बिहार पे आइए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।